डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उस पर न्यूमेरिकल किए थे, तो उसी को ग्राफिकली करा रहा हूँ मैं आज, है ना। एक सिस्टम दिया देखो आपको, वो इनिशियली ए पॉइंट पर है, यानी उसका प्रेशर 120 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और वॉल्यूम 1 है। उसको हम सी तक ला रहे हैं, कैसे? ए बी सी पाथ से, या फिर ए डी सी पाथ से, या फिर ए सी पाथ से। ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, एक साथ नहीं घूम रहा है, ये यहाँ पर आकर ख़त्म हो गया। उसी सिस्टम को ऐसे लेके आ रहे हैं, उसी को ऐसे ला रहे हैं। अब वो लिखता है कि यू ए इज इक्वल टू 60 जूल, यानी ए पॉइंट पर इंटरनल एनर्जी इतनी है। क्यू ए बी से 690 जूल, यानी ए बी सी पास से जब मूव कर रहे हैं तो जो हीट हम दे रहे हैं वो इतनी है। फाइंड इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट सी, है ना, हीट इन प्रोसेस ए डी सी। और फिर अगर सिस्टम को ए से सी तक ले जा रहे हैं तो फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड क्यू ए सी। अब इसमें करते क्या थे, कुछ जैसे ये ए बी सी लिए हीट दिया, यहाँ कैलकुलेट करना है। इससे हमें आइडिया हो जाता कि मुझे कौन सा पाथ लेना है। तो मैं ए बी सी के लिए लिख रहा हूँ, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, छोटा छोटा ए बी सी लिख दिया। अब डेल्टा यू क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल सी है, इनिशियल ए है, इसलिए इसको लिखेंगे यू सी माइनस यू ए। हमेशा ध्यान रखो, डेल्टा यू जो है फाइनल माइनस इनिशियल होगा, बीच वाले पॉइंट की कोई यूज़ नहीं है। यू सी माइनस यू ए, ये लिख दिया। यू सी की वैल्यू निकालनी है, यू ए गिवन है, क्यू ए बी सी 690, डब्ल्यू ए बी सी इसको हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ये रहा, डब्ल्यू ए बी प्लस बी सी दो जगह तोड़ेंगे, है ना, डब्ल्यू बी सी तो जीरो है, और ए बी के लिए ये पूरा एरिया निकाल दीजिए, ये पूरा एरिया निकाल देंगे और ये आ जाएगा 120 इंटू 5 600, वो मैंने यहाँ रख दिया। तो यू सी माइनस 60 इज इक्वल टू 90, यू सी इज इक्वल टू 90 प्लस 60 150 जूल। अब उसने कहा हीट निकालिए ए डी सी पाथ पर, तो ऑब्वियसली ए डी सी के लिए इक्वेशन बनाएंगे हम, ये बना दी। इसको देखो एक फिर ध्यान से, यू सी माइनस यू ही लिखा जाएगा, क्यू ए डी सी माइनस डब्ल्यू ए डी सी 150 माइनस 60, क्योंकि इस बार यू सी पता लग चुका है हमें। क्यू ए डी सी निकालना है, डब्ल्यू ए डी सी फिर कैलकुलेट कर लिया, वही डब्ल्यू ए डी प्लस डी सी, डब्ल्यू ए डी ज़ीरो है, डी सी को कैलकुलेट कर लिया, ये एरिया निकाल के 30 इंटू 5 होगी, नहीं 150 रखोगे, यहाँ सॉल्व करोगे, क्यू ए डी सी 250 आ रहा है, प्लस में आ रहा है ना, तो प्लस का मतलब हीट इज़ गिवन टू द सिस्टम, या कहते हैं हीट इज़ एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। एग्रीड। अब वो तीसरे पॉइंट पर आते हैं, ए सी पाथ के लिए। ए सी पाथ के लिए देखो, डेल्टा यू इज इक्वल टू, नोटिस कर रहे हैं, यू सी माइनस यू ए ऐसे लिखेंगे, तो 150 माइनस 60 90 जूल। अब डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू ए सी माइनस डब्ल्यू ए सी, कोई डाउट नहीं, यहाँ 90 रखा, क्यू ए सी निकालना है, डब्ल्यू ए सी फिर कैलकुलेट कर लिया, डब्ल्यू ए सी ये निकलेगा ना, ये रहा, ट्रेपेजियम का एरिया निकाल देंगे इसमें, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दिए, ये रहा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक, सॉल्व कर दिया यार। ऐसे ये वाला क्वेश्चन दिया आपको, इसमें भी ये देखो, सिस्टम को ए से बी सी ले गए या ए सी से ले गए, इधर प्रेशर इधर वॉल्यूम है। अब फिर उसने लिखा सिस्टम इज टेकन फ्रॉम ए टू सी अलोंग पाथ ए बी सी एंड ए सी, यू ए यानी ए पॉइंट पर इंटरनल 10 जूल, क्यू ए सी पाथ में जो हीट दी गई वो 20 जूल है, 200 सॉरी, यू सी फाइंड करना है। फिर बी पॉइंट पर इंटरनल 20 जूल है, क्यू ए बी फाइंड करना है, क्यू बी सी फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले पाथ ए सी हो गया, क्योंकि क्यू ए सी गिवन है ना, ये रहा, ये लिख दिया मैंने, और इसको फिर वो यू सी माइनस यू ए ये लिख दिया, डब्ल्यू ए सी कैलकुलेट कर दिया मैंने, ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के, जैसे भी कर रहे थे सेम उस तरह से, ये रहा, डब्ल्यू ए सी ट्रेपेजियम का एरिया निकल जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 5 + 25 इंटू 4, ये रहा 160 यहाँ रखा, देख रहे हैं, और यू सी माइनस 10 इज इक्वल टू ये यू सी 150 आ गया। अब पाथ ए बी के लिए निकालो, क्यों निकालो, क्योंकि मुझे क्यू ए बी निकालने के लिए बोला उसने कि क्यू ए बी कैलकुलेट करो, ये दिख रहा है क्यू ए बी, तो ये लिख दिया, डब्ल्यू ए बी तो जीरो ही है उसमें, दिख रहा डायग्राम में, यू बी यू ए मालूम है, रखो, क्यू ए बी निकल जाएगा 10 जूल। फिर उसने क्यू बी सी कहा, तो बी सी पाथ पर चले जाएंगे, है ना, बी सी पाथ पर चले जाएंगे, ये रहा, यू सी माइनस यू बी, क्यू बी सी, डब्ल्यू बी सी, ये दोनों वैल्यू पता थी, डब्ल्यू बी सी हमने कैलकुलेट कर लिया, कैसे कर लिया, ये पूरा एरिया आ जाएगा नीचे तक, तो ये आ गया 25, ये आ गया 400 आ जाएगा, ये दिख रहा, देखो रख दिया, आंसर आ जाएगा।
तो कहने से मतलब ये हुआ कि ये जो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू है ना, ये केवल ऐसा ही नहीं कि हमें लैंग्वेज लिख के देंगे, ऐसे ग्राफ बनाकर भी दे सकते हैं और इसके थ्रू भी हम जाएंगे। और यहाँ से हम लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि अगर हम एक सिस्टम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं और डिफरेंट पाथ से लेकर जा रहे हैं, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी ना, वो इस बात पर बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रही है कि आप कौन से पाथ को फॉलो कर रहे हैं। वो केवल इस बात पर डिपेंड कर रही है कि किस पोजीशन से किस पोजीशन तक जा रहे हैं। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में था, अब आप नोटिस करो कि ए से बी होते हुए सी पर गए, ए से डी होते हुए सी पर गए या डायरेक्ट गए, तीनों केस में डेल्टा यू निकालोगे यू सी माइनस यू ही आएगा। ना तो इस बात पर डिपेंड कर रहे बी के थ्रू जा रहे हैं या डी के थ्रू जा रहे हैं या डायरेक्ट जा रहे हैं, इस पर कोई डिपेंडेंस नहीं है। इसलिए जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा ये केवल डिपेंड करेगा इनिशियल फाइनल पोजीशन पर। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, स्पेसिफिक हीट हम पहले पढ़ चुके थे, बस ये गैस के लिए स्पेशल है तो ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए गैस थ्रू यूनिट डिग्री, बस गैस वर्ड यूज़ किया मैंने, वहाँ सब्सटेंस लिया था। अगर सी स्पेसिफिक हीट है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट हम दे रहे हैं टू रेज द टेम्परेचर बाय डेल्टा टी, तो ये अच्छे से जानते हैं हम, सी का फार्मूला ये बनेगा और यूनिट वही जूल पर केजी, केल्विन, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, अर्स पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये एक नई बात है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस या लिमिट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, लिमिट वही होता है ना मिनिमम मैक्सिमम। तो जैसे मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहता हूँ मैं, ये फार्मूला है, आई नो दैट कि मैक्सिमम ये तब होगा जब ये मिनिमम होगा और ये मिनिमम होगा जीरो। तो मास तो जीरो ले नहीं सकते हम क्योंकि सब्सटेंस तो लेना ही पड़ेगा ना, डेल्टा टी जीरो कर दिया, यदि टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो। अब डेल्टा टी जीरो रखूँगा मैं तो सी इन्फिनिटी आ जाएगा। अब हमें मालूम है डेल्टा टी जब जीरो होता है ना, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता तो प्रोसेस होता है आइसोथर्मल, तो इसलिए स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस भी मैक्सिमम विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी इन आइसोथर्मल प्रोसेस। मिनिमम वैल्यू फिर वही फार्मूला, इसमें क्यू को जीरो कर दिया मैंने, सी जीरो हो जाएगा क्योंकि मिनिमम के लिए ये ऊपर वाली वैल्यू को जीरो कर दो, है ना। और इसमें ध्यान से सीखने की बात ये होगी आपके पास कि जब क्यू ज़ीरो होगा, जब क्यू ज़ीरो होगा यानी कि नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द गैस एंड द सिस्टम, है ना, गैस एंड द सराउंडिंग सॉरी, तो उस प्रोसेस को नाम करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो वी कैन से कि इन एडियाबैटिक प्रोसेस द वैल्यू स्पेसिफिक हीट इज जीरो यानी मिनिमम, ठीक है ना। जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता तो उसको कहते हैं एडियाबैटिक। अब मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, तो इसमें अमाउंट क्या ले लेंगे, 1 मोल ले लेंगे। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस बाय यूनिट डिग्री, बस यूनिट मास ने करके 1 मोल कर दिया। फार्मूला होगा म्यू सी डेल्टा टी, व्हाट इज म्यू, नंबर ऑफ मोल्स। सी का फार्मूला ये बनेगा यूनिट में मास जहाँ केजी या ग्राम था मोल आ जाएगा वहाँ। अब यहाँ से एक नई बात आएगी कि मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस की दो तरह की होती है। पहली है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसमें क्या करना है डेफिनेशन में, एट कांस्टेंट प्रेशर द अमाउंट ऑफ, बिल्कुल आगे ऊपर वाली बात उतार दो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय यूनिट डिग्री। बस ये क्या रखना कि जब आप उसके टेम्परेचर को यूनिट डिग्री बढ़ाना चाह रहे हैं और हीट दे रहे हैं तो उस समय प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, इसे सीपी से लिखते हैं और फार्मूला ये बनेगा। और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हुआ, शुरुआत में वही लिखा है, कांस्टेंट वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस बाय यूनिट डिग्री। यानी इस बार जब तुम हीट दे रहे हो टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए तो उस हीट को देते समय वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, ऐसा ध्यान रखो, है ना। दोनों केसेस में सोचो, दोनों केसेस में गैस की क्वांटिटी कितनी है, 1 मोल है। दोनों केसेस में टेम्परेचर कितना बढ़ा, यूनिट डिग्री बढ़ा। दोनों केसेस में गैस सेम है ना, तो दोनों सब कुछ सेम है। बस ध्यान क्या हुआ, एक बार हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा, एक बार हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा।